हेलो एवरीवन, आई एम पृथ्वी। तो आज हम डिस्कस करेंगे वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन। हमारे संविधान के आर्टिकल 280 में जो है फाइनेंस कमीशन की बात की गई है। इसकी स्थापना 22 नवंबर 1951 में की गई और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। एज ए प्रेजेंट आज के समय में इस टाइम जो फाइनेंस कमीशन चला हुआ वो 15वां वित्त आयोग चला हुआ, जिसका कार्यकाल जो है 2020 से 2025 है। वित्त आयोग जो है एक अर्ध न्यायिक निकाय है, जिसे सेमी जुडिशियल बॉडी कहते हैं ना। मतलब अर्ध न्यायिक निकाय का मतलब है कि वित्त आयोग के कुछ अपनी रूल एंड रेगुलेशन है। अगर उन रूल एंड रेगुलेशन को कोई ब्रेक करता है, कोई इन नियमों को तोड़ता है, तो वित्त आयोग किसी न्यायालय में नहीं जाएगा, वो खुद जो है उसका निर्णय लेगा। इस उसी को कहते हैं अर्ध न्यायिक निकाय, मतलब वो खुद डिसीजन लेने के लिए कैपेबल है। इसका गठन जो वित्त आयोग रहता है ना, उसका गठन जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। वैसे तो वित्त आयोग जो है 5 साल के लिए गठित किया जाता है, बट इसको जो है राष्ट्रपति द्वारा टाइम से पहले भी समाप्त किया जा सकता है। आगे संरचना स्ट्रक्चर। वित्त आयोग में जो है एक अध्यक्ष होते हैं और 4 अन्य सदस्य होते हैं। और इनकी योग्यता एजुकेशन और इनकी जो उनको सेलेक्ट करने की विधि, मतलब उनको चयन करने की जो विधि है, उसका डिसीजन को जो उनका जो निर्धारण जो है वो संसद करती है। ठीक है, जो वित्त आयोग है उनके सदस्यों में कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए और उनको किस तरह जो है चुना जाएगा, इस चीज़ का निर्णय जो है हमारी पार्लियामेंट करती है। और जो सदस्य, मान लीजिए कोई सदस्य को 5 साल का टर्म पूरा होने पर, उनका 5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर जो है उन्हें पुनः नियुक्त किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि भाई 5 साल पूरा होने के बाद वो पुनः नियुक्त नहीं हो सकता। हमारी संसद जो है ना, वो हमारा जो संविधान है ना, वो इस चीज़ की पावर, किस चीज़ की पावर, उनकी योग्यता, चयन चयन की विधि संबंधी जो भी नियम एंड रेगुलेशन बनाएगी वो संसद ही बनाएगी, यह हमारा संविधान कहता है। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और उसकी अध्यक्ष की जो योग्यता जो हमारी संसद ने रखी है वो रखी है सार्वजनिक मामलों का अनुभव भी होना चाहिए। वो जो है पब्लिक अफेयर, जिसे पब्लिक अफेयर कहते हैं इंग्लिश में, वो सार्वजनिक मामले जिनका वो जो है एक एक्सपीरियंस पर्सन होना चाहिए, मतलब उसे उन चीज़ों उन मुद्दों का जो है अनुभव होना चाहिए। और अन्य सदस्य जो है, जिसमें पहला सदस्य वो जो है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, मतलब वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या उस पद पर नियुक्त होने की योग्यता रखता हो। सेकंड जो सदस्य होगा वो एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसे भारत के लेखा एवं वित्त मामलों का ज्ञान होना चाहिए। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसे भारत के अकाउंट व फाइनेंशियल मैटर का मतलब ज्ञान होना चाहिए। तीसरा व्यक्ति जिसे प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन और वित्त मामले, फाइनेंशियल मैटर जो है उनका अनुभव, एक्सपीरियंस होना चाहिए। और चौथा जो व्यक्ति होना चाहिए वो इकोनॉमिक्स का जो एक स्पेशलाइज हो, मतलब विशेष ज्ञाता होना चाहिए, मतलब उसे जो है अर्थशास्त्र का एक विशेष ज्ञान होना चाहिए। तो ये है हमारे जो अध्यक्ष हैं और अन्य जो अध्यक्ष हैं, वो एक अध्यक्ष वो अन्य 4 सदस्यों की योग्यता। चलिए आगे चलते हैं। जो हमारे फाइनेंशियल कमीशन है, जो हमारा वित्त आयोग है, इसके जो कार्य हैं, सबसे पहले यही बता दूं कि जो हमारा वित्त आयोग है ना, इसके जो कार्य हैं वो सिफारिश कर सकता है। मतलब इसके जो सिफारिश हैं, इसकी जो सिफारिशें की जाती है ना, वो हमारी वो राष्ट्रपति पर जो है बाउंडिंग नहीं है। मतलब राष्ट्रपति इसे मान सकता है, नहीं भी मान सकता, मतलब संसद इसे एक्सेप्ट कर सकती है, नहीं भी कर सकती है, मतलब एक सिफारिश है। पहला है संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आयामों का वितरण। मतलब हमारे सेंटर में जो जितने भी टैक्स होते हैं, जितने भी सेस इकट्ठा होता है ना, उनका जो है राज्यों में किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, मतलब राज्यों को कितना % देना है। ठीक है, इस चीज़ की जो वो सिफारिश करता है वो वित्त आयोग ही करता है, मतलब वो सिफारिश कर सकता है। अब सरकार पर उसको मानना ना मानना जो है सरकार पर डिपेंड करता है। दूसरा है हमारा भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व। दूसरा है हमारा भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता। मतलब
भारतीय संचित जो वित्त आयोग है ना, वो भारत सरकार को भारतीय संचित निधि में से राज्यों को सहायता करने के लिए जो जो राजस्व दिया जाएगा, उसकी सिफारिश करता है। ऐसा मतलब हर स्टेट जो है वो अपनी डेवलपमेंट कार्य करेगा, ठीक है, तो उसके लिए उसको जो है वो राजस्व की आवश्यकता होगी, मतलब पैसे की जरूरत होगी। तो वो पैसा कौन देगा? वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भारतीय संचित निधि से देगी। अब कितना देगी, वो उस चीज़ की सिफारिश जो है वित्त आयोग करता है। अब मानना ना मानना वो सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है। तीसरा है हमारा नगर पालिका और पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य संचित निधि सहायता की सिफारिश राज्य वित्त आयोग। क्या होता है कि जो हमारे नगर पालिका है, जो पंचायतें हैं, उसको उसके उसे भी तो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होता है ना, उसे भी अपने साधन डेवलप करने हैं, तो उसे भी जो है पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या होता है कि जो राज्य संचित निधि है ना, जो तो उससे जो है नगर पालिका और पंचायतों को जो है पैसे की मैं की सहायता, मतलब सीधा सिंपल लैंग्वेज में बोल तो पैसों की सहायता देने के लिए जो है राज्य वित्त आयोग क्या करेगा, सिफारिश करेगा। और जो राज्य वित्त आयोग है ना, वो भारत के वित्त आयोग के अधीन होता है। मतलब वो वित्त आयोग, राज्य जो वित्त आयोग है ना हमारा, नेशनल सॉरी फाइनेंस कमीशन है ना, वो जो है रिकमेंड करेगा राज्य वित्त आयोग को, और वो रिकमेंड करेगा राज्य सरकार को। उसके बाद आता है राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति को लगता है कि कोई ऐसा विषय है, कोई ऐसा मुद्दा है जो वित्त फाइनेंस से संबंधित है, तो राष्ट्रपति जो है इससे रिलेटेड एडवाइस जो है वित्त आयोग से ले सकता है। ओके, अब मतलब ये बाउंडिंग नहीं है राष्ट्रपति को उनकी सलाह मानना, बट वो सलाह उनसे ले सकता है। जो वित्त आयोग होता है वो अपनी जो सिफारिशें हैं, ठीक है, अपनी जो उनकी रिपोर्ट होती है वित्त आयोग की, वो जो है राष्ट्रपति को सौंपता है, और राष्ट्रपति जो है इसे संसद में, राज्यसभा और लोकसभा, मतलब दोनों सदनों के समक्ष रखती है। तो मतलब सिंपल सा बोला जाए तो फाइनेंशियल कमीशन जो वित्त आयोग है ना, उसका कार्य क्या होता है, राज्यों संघ और राज्यों के बीच में करों का बंटवारा, उसके बाद भारतीय संचित निधि से राज्यों को सहायता देने की सिफारिश, और राज्य वित्त आयोग स्टेट फाइनेंशियल कमीशन द्वारा नगर पालिकाओं और पंचायतों को राज्य संचित निधि से दी जाने वाली सहायता। मतलब ये जितने भी कार्य है ना इलेक्शन फाइनेंस कमीशन के, ये सारे जो है एक रिकमेंडेशन है, मतलब एक सिफारिश है, इन बाउंडिंग नहीं है सरकार पर। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वित्त आयोग का टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय गाइस।